शाम का वक्त था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज अपनी आखिरी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। कॉलेज के कैंपस में स्टूडेंट्स का शोर, खिलखिलाहट और गपशप जारी थी। इसी बीच लाइब्रेरी के बाहर लगे एक बेंच पर बैठी थी अन्विता, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। उसने अपनी डायरी खोली और कुछ लिखने लगी, लेकिन बार बार उसकी नजर सामने खड़े अर्जुन पर चली जाती, जो दोस्तों के साथ हंस रहा था। अर्जुन कॉलेज का चार्मिंग लड़का, आत्मविश्वासी मगर बहुत ज्यादा बातूनी नहीं। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जो अन्विता को हमेशा उसकी ओर देखने पर मजबूर कर देता। लेकिन आज अर्जुन ने भी कुछ अलग महसूस किया। वो धीरे धीरे अन्विता की ओर देखने लगा और उनकी आंखें अचानक टकरा गईं। कुछ पलों के लिए समय जैसे थमसा गया। अन्विता की सांसें हल्की सी तेज हो गईं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक सवाल उभर आया, क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं कर रहा हूँ? अन्विता ने हल्का सा सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में भी एक जवाब था, शायद हाँ। कुछ दिनों से ये सिलसिला चलता रहा। लाइब्रेरी में, कैंटीन में या कभी गलियारे में जब भी उनकी नजरें मिलती, वो एक दूसरे को हल्की मुस्कान के साथ देख लेते। कभी कभी अर्जुन हल्की आंख मार देता और अन्विता शर्मा जाती, पर उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन जब कॉलेज का म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। अन्विता अपने दोस्तों के साथ बैठी थी जब अर्जुन धीरे से पास आया और आंखों से ही इशारा किया, आओ कुछ देर बाहर चलते हैं। अन्विता ने हैरानी से उसे देखा। अभी उसकी आंखों ने सवाल किया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और दोबारा सिर हिलाया। अन्विता के चेहरे पर एक हल्की हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुरा दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। अन्विता धीरे धीरे अर्जुन के पीछे पीछे बाहर आ गई। म्यूजिक फेस्टिवल की चकाचौंध, रोशनी और शोर से दूर कॉलेज गार्डन का एक कोना अपेक्षाकृत शांत था। हल्की ठंडी हवा अब भी बह रही थी और ऊपर आसमान में आधा चांद झांक रहा था। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? अन्विता ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा कागज निकाला। ये क्या है? अन्विता ने भौहें ऊपर उठाई। अर्जुन ने कागज को हल्के से लहराया और बिना कुछ कहे उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। अन्विता ने हिचकते हुए उसे खोला। उसमें कुछ लिखा था, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। क्या आज पहली बार तुम अपनी आवाज से भी कुछ कहोगी? अन्विता की उंगलियां कागज के कोनों को छूते हुए ठहर गईं। उसने अर्जुन की तरफ देखा। और अगर मैं चुप ही रहूं? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन ने शरारती अंदाज में कंधे उचका दिए। तो शायद मुझे तुम्हारी आंखों से ही जवाब समझना पड़ेगा। अन्विता हल्का हंसी। और अगर मेरी आंखें कोई उलझी हुई पहेली हो? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब दोनों के बीच मुश्किल से एक हाथ का फासला था, तो मैं उसे हल करने में थोड़ा वक्त लगाऊंगा। उसकी आवाज में एक धीमी गर्माहट थी। अन्विता की नजरें नीचे झुक गईं, मगर होठों पर हल्की मुस्कान बनी रही। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम हर बार जब मुझे देखती हो तो तुम्हारी आंखों में एक हल्का सा सवाल होता है। क्या मैं सही हूँ? अन्विता ने आंखें उठाई और चौंक गई। अर्जुन की गहरी भूरी आंखों में कुछ था, शायद एक अधूरा जवाब। सवाल तो कई हैं, उसने हल्की आवाज में कहा। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। तो आज एक सवाल का जवाब दे दो। क्या मैं तुम्हारे ख्यालों में हूँ? अन्विता ने एक पल को खुद को संभाला, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। क्या तुम्हें जवाब चाहिए या मेरी आंखों से समझ लोगे? अर्जुन हल्के से हंसा। अब तो आवाज सुननी है। अन्विता ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, शायद। अर्जुन मुस्कुराया। शायद? अन्विता ने हौले से सिर हिलाया। हाँ अर्जुन, शायद तुम मेरे ख्यालों में हो।
अर्जुन ने अन्विता की आंखों में झांका। हल्की ठंडी हवा अब भी बह रही थी। उसके शायद में छुपी हा ने अर्जुन के चेहरे पर एक चमक ला दी। तो फिर अर्जुन ने धीमे से कहा, अब जब ये साफ हो ही गया है तो हम इसे कब तक इशारों में ही चलने देंगे। अन्विता हल्का सा मुस्कुराई। शायद जब तक कोई और पूछने की हिम्मत न कर ले। अर्जुन ने हंसते हुए सिर हिलाया। तुम्हें पता है मैं हमेशा से बहुत ज्यादा बातूनी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ तो फिर। अन्विता ने हल्के अंदाज में पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तो फिर मैं सीधे पूछता हूँ अन्विता, क्या मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? अन्विता ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अर्जुन ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। क्यों? अर्जुन ने थोड़ा झुककर पूछा। क्योंकि तुम्हें जवाब मेरी आंखों में पहले ही मिल चुका था। अर्जुन ने हल्की हंसी में सिर झुका लिया। तुम हमेशा से इतनी ही शायराना थी। अन्विता ने हल्की आंखें घुमाई। शायद नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मैं खुद को थोड़ा अलग महसूस करती हूँ। अच्छा? अर्जुन ने धीरे से पूछा। अन्विता ने गहरी सांस ली। हाँ, जैसे किसी कहानी में जी रही हूँ, जहाँ हर पंक्ति में कोई न कोई अधूरा एहसास छुपा हो। अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया। अब उनके बीच शायद एक किताब रखने जितनी दूरी भी नहीं थी। अगर ये कोई कहानी होती तो तुम्हें क्या लगता, इसका अगला पन्ना क्या होता? अन्विता कुछ पलों तक चुप रही। हवा के साथ उसके बाल हल्के से बिखर गए। शायद एक ऐसे किरदार की कहानी जो धीरे धीरे समझने लगा है कि उसे क्या चाहिए। और वो किरदार कौन है? अर्जुन ने हल्की आवाज में पूछा। अन्विता ने अपनी नजरें उससे नहीं हटाईं। तुम बता सकते हो? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं कहूँ कि मुझे जवाब मिल गया है? अन्विता ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। अर्जुन ने धीरे से उसकी कलाई को हल्का सा छुआ। क्या हम इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं? अन्विता ने अपनी सांसें काबू में रखते हुए उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से बोली, शायद। अर्जुन हल्के से हंस पड़ा। तुम्हारा ये शायद भी कमाल का होता है। अन्विता ने हल्की मुस्कान दी, क्योंकि कुछ चीजें धीरे धीरे समझने में ही खूबसूरत लगती हैं। तो क्या मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश करूं? अन्विता ने हल्की आंखें झपकाईं। शायद। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है अन्विता, मैं इस शायद को हाँ बनाने तक इंतजार करूंगा। हल्की ठंडी हवा अब भी बह रही थी। कॉलेज कैंपस की हल्की रोशनी में अर्जुन और अन्विता एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्जुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जबकि अन्विता की आंखों में हल्की हिचकिचाहट के साथ एक अनकही खुशी थी। तुम इस शायद को हाँ बनाने का कितना इंतजार कर सकते हो? अन्विता ने हल्के से पूछा। अर्जुन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डालते हुए मुस्कुरा दिया। जब तक तुम्हारी आंखें मुझे इशारा देती रहेंगी, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अन्विता ने हल्का सिर झुका लिया। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अर्जुन ने ध्यान से उसे देखा। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में जवाब पहले से मौजूद है, बस तुम उसे बोलने से डर रही हो। अन्विता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा संकोच था। डर? उसने हल्की आवाज में कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे तुम सोच रही हो कि अगर तुमने कह दिया तो कुछ बदल जाएगा। अन्विता ने एक गहरी सांस ली और कुछ पल आसमान की ओर देखा। आधा चांद अब भी चमक रहा था। शायद, उसने धीरे से कहा, क्योंकि कुछ चीजें बोलने के बाद उनकी मासूमियत खो देती हैं। अर्जुन ने उसके शब्दों को समझते हुए हल्की मुस्कान दी। तुम्हें लगता है कि अगर हम इसे कह देंगे तो ये जादू जैसा नहीं रहेगा? अन्विता ने धीरे से सिर हिलाया। कभी कभी खामोश बातें ज्यादा खूबसूरत होती हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराया। अगर खामोश बातें खूबसूरत हैं, तो सोचो जब तुम अपनी आवाज में कहोगी तो वो कितनी खास होंगी। अन्विता ने उसकी आंखों में देखा। कुछ था वहाँ, शायद एक इंतजार, एक हल्का सा धैर्य,
और एक सच्चाई। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कोई जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर कभी तुम्हें लगे कि इस शायद को हाँ में बदलना चाहिए तो मुझे मत भूलना। अन्विता ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही, सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट थी। अब चलें? अर्जुन ने पूछा। हाँ, अन्विता ने हल्की आवाज में कहा। दोनों वापस म्यूजिक फेस्टिवल की तरफ चलने लगे, लेकिन अब उनके बीच कुछ बदल चुका था। कॉलेज की लाइब्रेरी में हल्की शांति थी। अन्विता अपनी किताब खोले बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान शब्दों पर नहीं था। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों को हल्के से छू रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। किस सोच में हो? उसने चौंक कर ऊपर देखा। अर्जुन सामने खड़ा था, हाथ में अपनी नोटबुक पकड़े हुए। कुछ नहीं, अन्विता ने जल्दी से कहा। अर्जुन हल्का सा मुस्कराया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। सच में? अन्विता ने हल्की आंखें घुमाई। तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर अपनी नोटबुक खोली और उसमें कुछ लिखने लगा। अब क्या लिख रहे हो? अन्विता ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने बिना देखे जवाब दिया, बस तुम्हारे ख्यालों में जो चल रहा है उसे शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्विता हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ सेकंड बाद अर्जुन ने नोटबुक उसकी ओर बढ़ा दी। उसने धीमे से उसे खोला। तुम्हारी आंखें हर बार कुछ नया कहती हैं, लेकिन मैं अब भी उसी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अन्विता ने नोटबुक को पढ़ा, फिर अर्जुन की ओर देखा। तुम जवाब के लिए बहुत बेकरार लगते हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अर्जुन ने कंधे उचका दिए। क्या करूं? जब कोई सवाल दिल से जुड़ा हो तो इंतजार मुश्किल हो जाता है। अन्विता ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। शायद जल्द ही तुम्हें जवाब मिल जाएगा, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। तुम्हारा ये शायद फिर आ गया। अन्विता ने हंसते हुए किताब बंद कर दी।